हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे 7th क्लास गणित के प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 5 से। इससे पहले हमने सीखा था दशमलव और बिना दशमलव यानी कि पूर्ण संख्या का गुणा। तो आज हम लोग सीखेंगे यहाँ दशमलव संख्या से दशमलव संख्या को गुणा करना। तो यहाँ पर लिखा गया है, प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित का मान याद कीजिए। मतलब मान हम लोग को ज्ञात करना है। नंबर में दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसको गुना करना कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल तरीक़ा से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, दशमलव को नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग जैसे कि 3 और 9 और गुना यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0 और 3। इसको गुना करेंगे, दशमलव को हम लोग बाद में देंगे। तो यहाँ पर हम लोग गुना करते हैं 3 नम 27 के साथ, हाथ में मतलब हासिल में 2, 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया और 2 को जोड़ देंगे तो 11 हो जाता है हम लोग का। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 11 और यहाँ इसके सीधे में हम लोग लिखते हैं काट कूट, तब जाके ये इससे गुना करते हैं। तो यहाँ 0 से 9 को गुना करेंगे तो क्या हो जाता है हम लोग का 0 ही होगा। 0 से 3 को गुना करेंगे तो हम लोग का 0 ही होगा। अब हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे, मतलब इसको जोड़ देंगे। 7 को हम लोग 7 ही लिखते हैं। 0 और 1 को जोड़ने पर 1 होगा, 0 और 1 को जोड़ने पर 1 होगा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे दशमलव कहाँ लगता है। तो दशमलव कहाँ लगेगा हम लोग देखेंगे यहाँ पर। यहाँ हम लोग देखते हैं 1 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ हम लोग देखेंगे 1 अंक के बाद दशमलव है। अगर टोटल को हम लोग देखते हैं तो दोनों को हम लोग देखेंगे तो यहाँ 1 अंक और यहाँ 1 अंक, मतलब 2 अंक, दोनों को 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1 2, ये 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव देंगे तो ये हम लोग का आंसर आके बन जाता है 1.17। ये हम लोग का हो जाता है आंसर। 2 नंबर में क्या लिखा गया है। 2 नंबर में है 4.6 गुना 1.5। अब इसको पहले लिखेंगे बिना दशमलव वाला संख्या, जैसे कि बिना दशमलव संख्या का मतलब इसको दशमलव यहाँ पर नहीं लिखते हैं, नहीं लिखेंगे। दशमलव को गुना करने के बाद बैठाएंगे और यहाँ पर हम लोग का 1.5 है तो यहाँ पर 1 और 5 ही लिखेंगे, दशमलव को बाद में लिखेंगे। अब यहाँ हम लोगों को गुना कर देना है। तो गुना कैसे करते हैं चलिए हम देखते हैं। यहाँ 5 और 6 को गुना करेंगे तो क्या 5 छक 30 हो जाता है, 5 छक 30 हो जाता है। और यहाँ पर 0 लिखेंगे, हासिल में हम लोग का 3 रह जाता है। 5 छक 30 और इसके बाद 5 4 20 और 3 को जोड़ देंगे, क्या हो जाता है हम लोग का 23 हो जाता है। यहाँ पर हम लोग गुना का चिन्ह देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ 1 से 6 को गुना करेंगे तो 6 होगा, 1 से 4 को गुना करेंगे तो हम लोग का 4 ही होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ टोटल कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ हम लोग का 0 हो गया, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाता है, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ हम लोग को इसमें दशमलव बिठाना है, कहाँ होगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 1 अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी 1 अंक के बाद दशमलव है, मतलब 1 और 1 यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव होगा। यहाँ हम लोग देखते हैं 1 और 2, ये 2 अंक के बाद यहाँ हम लोग का दशमलव हो जाता है 6.9। और अगर हम लोग यहाँ हम लोग देखेंगे 0 है तो 0 को हम लोग नहीं लिखेंगे तो भी हम लोग चलेगा, मतलब ज़्यादातर 0 नहीं लिखते हैं। तो यहाँ हम लोग का 6 और 9 ही होगा। मतलब किसी भी अंक के बाद अगर 0 रहेगा लास्ट में तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। ये हम लोग का हो जाता है आंसर। इसके बाद हम लोग देखेंगे 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है 1 1 और 5। दशमलव को अभी नहीं लिखते हैं, बाद में लिखेंगे। और यहाँ फिर लिखते हैं 0 2 और 5। 25 25 गुना कर देते हैं, 25 के 5 हाथ में 2, 5 के 5 और 1 2, 5 के 5 2 7, 5 1 5। यहाँ हम लोग गुना का चिन्ह मतलब काटकूट का चिन्ह देते हैं। इसके बाद हम लोग गुना करेंगे, ये 2 से 5 को गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 के 0, हाथ में रहा 1, हाथ में मेरा 1 रहा यहाँ पर।
इसके बाद 2 से 1 को गुना करेंगे यहाँ, फिर 2 के 2 और 1 को जोड़ देंगे तो हम लोग का हो जाता है 3, 2 के 2, यहाँ पर 2। फिर यहाँ पर हम लोग का शून्य है, इसको गुना करने के लिए फिर इसके सामने काट कूट का चिन्ह देंगे। 0 को 5 से गुना करेंगे तो 0 होगा, मतलब 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो 0 होता है। यहाँ भी हम लोग का 0 ही होगा। अब टोटल जोड़ देते हैं, 5, यहाँ भी 7 होगा, 5 3 यहाँ पर 8 होगा, ये यहाँ हम लोग का 2 होगा और यहाँ 0। अब यहाँ कितना अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे दाएं तरफ से देखते हैं, 1 2, यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ कितना अंक के बाद है 1, यानी कि 1 2 और यहाँ 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव देंगे। यहाँ हम लोग देखेंगे 1 2 3, मतलब 8 के पहले हम लोग दशमलव देंगे, ये हम लोग का आंसर हो जाता है। बराबर में हम लोग ये लिख सकते हैं 2.875। और अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो इसको 0 को नहीं लिखते हैं, मतलब इसको हटा देंगे, इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ये हम लोग का हो जाता है आंसर। अब चलिए देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है, यहाँ हम लोग लिखेंगे 1 0 0, यहाँ दशमलव है, इसको बाद में लिखेंगे, फिर 0 1। गुना में क्या है 0 और 1, दशमलव को अभी नहीं लिखते हैं, इसको गुना कर देना है। 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 ही होगा हम लोग का, और 1 को 0 से गुना करते हैं तो 0, 1 से 0 को गुना करते हैं तो 0, 1 से 0 को गुना करते हैं तो 0, और 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1। अब यहाँ हम लोग इसको गुना करने के लिए इसके नीचे काट कूट देंगे, इसके बाद गुना करेंगे। यहाँ 0 से तो 0, जब 0 से टोटल को 0 करेंगे, गुना करने पर हम लोग का 0 ही हो जाता है। कितना हो गया हम लोग का, और यहाँ हम लोग का 0। अब यहाँ 1 0 0 0 1। अब ये हम लोग का यहाँ 0 है तो इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग उसको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कितना अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 1 है, इसके बाद यहाँ 2 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव देंगे, 1 2 3, तो यहाँ हम लोग देंगे दशमलव। तो टोटल हम लोग का हो जाता है 1, यानी कि 10.001। ये हम लोग का हो जाता है आंसर। इसके बाद देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है, 1 0 1, फिर यहाँ दशमलव नहीं देंगे, अभी बाद में देंगे, फिर 1 0। यहाँ क्या है 1 और 1, इसको गुना कर देते हैं। 1 से 1 को गुना करेंगे 1 होगा, 1 से 1 0 को गुना करेंगे 0 होगा, मतलब 1 और 0 को गुना करने पर 0, 1 और 1 को गुना करने पर 1, 1 और 0 को गुना करने पर 0, 1 और 1 को गुना करने पर 1। इसको गुना करने के लिए यहाँ हम लोग पहले काट कूट देंगे, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 1 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा, 1 को 1 के गुना करेंगे 1 होगा, 1 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा, और 1 को 1 से गुना करने पर 1। अब यहाँ जोड़ देना है, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, और यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, और यहाँ 1 होगा, मतलब हम लोग का जोड़ने पर 1 1 आता है। अब यहाँ पर गिनेंगे दशमलव कितने के बाद है। यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव, फिर यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, टोटल 3 अंक के बाद दशमलव है। 1 2 3, तो 3 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव देंगे। ये हम लोग का हो जाता है आंसर। फिर 6 नंबर क्या है, 1 2, दशमलव को अभी नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, और यहाँ पर है 2 1, गुना कर दो, 1 से 2 को 2, 1 से 1 1। अब इसको गुना करने के लिए यहाँ पर काट कूट, ये 2 के 2 दूनी 4 हो जाता है, यहाँ पर हम लोग का 4, 2 के 2। अब टोटल जोड़ दो इसको, 2 5 2। अब यहाँ हम लोग का कितना अंक के बाद दशमलव है, 1, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 अंक के बाद, यहाँ पर 1 अंक के बाद, मतलब 2 अंक के बाद हम लोग को दशमलव लगेगा, 1 2, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे, ये हम लोग का आंसर 2.52 हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर
7 नंबर में 5 6 2 5 गुना कर दो। 5 36 के 0, हाथ में 3, 5 25 और 28। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 28। 25 और 3 को जोड़ देंगे तो 28 हो जाता है हम लोग का। फिर यहाँ पर काटकुट इसको गुना करेंगे 12 हो जाता है। यहाँ पर 2 6 12, हाथ में 1, तो 5 10 और 1 11। इसको जोड़ दो 0, 8 2 10 के 0, हाथ में 1, 2 और 1 3 और 1 हाथ में हम लोग का था, उसको जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 1। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कितना अंक के बाद है। यहाँ 1 अंक के बाद, यहाँ 1 अंक के बाद, मतलब टोटल 2 अंक के बाद। तो यहाँ 1 2 अंक के बाद हम लोग यहाँ लिख लिए। अब हम 10 के बाद हम लोग का 0 है, तो यहाँ हम लोग 14 ही लिखेंगे। 10 के बाद वाला को हम लोग नहीं लिखेंगे। ये हम लोग का हो जाता है आंसर। इसके बाद यहाँ पर हम लोग का है 2 5 0 3 और यहाँ हम लोग का है 100। तो यहाँ हम लोग देखेंगे इसको गुना करने के लिए 0 से सबको गुना करेंगे, मतलब 0 ही होगा हम लोग का 0। फिर इसको गुना करेंगे तो भी हम लोग का 0 ही हो जाता है। इसके बाद 1 को गुना करेंगे तो 1 से 3 को गुना करेंगे तो 3, 1 से 0 को गुना करेंगे तो 0, 1 से 5 को गुना करते हैं 5, 1 से 2 को गुना करते हैं 2। अब इसको जोड़ देना है, तो यहाँ पर हम लोग का होगा 0, यहाँ भी हम लोग का 0, यहाँ हम लोग का 3, यहाँ 0, यहाँ हम लोग का 5, यहाँ 2। अब कितना अंक के बाद 10 मिला है 1 2, तो 2 अंक के बाद हम लोग देंगे 1 2, यहाँ पर देंगे। इसके बाद यहाँ 10 के बाद 2 0 है, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 के बाद का 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 5 0 3। ये हम लोग का हो जाता है आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।